नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो अब पूरी तरह से बदलती नजर आ रही हैं। कल तक जो नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे थे, अब बीजेपी के खिलाफ उनकी पार्टी बोलने से जरा भी कतरा नहीं रही है और चिराग मॉडल का जिक्र करके षड्यंत्र रचने का आरोप कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी पर ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाया। और जिस प्रकार से दूसरी तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश लालू को एक बहुत अच्छे दोस्त के तौर पर दिखाया और उनके जुबान से नीतीश भाई नाम निकला, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक फेरबदल होने वाले हैं वो कैसे हो सकते हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। अब संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ते नजर आ रही हैं, संकेत भी उसी तरफ बढ़ चला है, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां महागठबंधन में शामिल हो सकती हैं उन सभी ने अपने अपने विधायकों की बैठक करने का निर्णय लिया है। और ऐसे में जेडीयू के भी तमाम सांसद और विधायकों की बैठक मंगलवार को होगी। उन्हें साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप लोग जल्द से जल्द पटना पहुंचे। वहीं आरजेडी ने भी सीधे तौर पर अपने विधायकों को कहा है और जो खबर मिल रही है उसके अनुसार तेजस्वी यादव ने स्ट्रिक्टली ये बातें अपने विधायकों से कही हैं कि 12 अगस्त तक कोई भी विधायक पटना छोड़कर नहीं जाएगा, वो पटना में ही मौजूद रहेगा। और ऐसे में जो अन्य दल है जैसे कांग्रेस है उसके भी विधायकों की बैठक होने वाली है। जो विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, वो भी पटना पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी अपने 4 विधायकों के साथ बैठक करने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो किस कदर बदल रही हैं। और खबर साफ है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं और आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, किस प्रकार से वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, किस प्रकार से वो एनडीए से बाहर निकलेंगे। देखिए, नीतीश कुमार के पलटी मारने का इतिहास काफी पुराना है, चाहे 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ना हो या फिर 2017 में आरजेडी यानी महागठबंधन से बाहर निकलना हो। देखिए, 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ कैसे छोड़ा। उन्होंने सुशील मोदी, जो कि उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उनके सहित जो बीजेपी के तमाम मंत्री थे उन्हें बर्खास्त कर दिया कैबिनेट से। और उसके बाद उन्होंने आरजेडी के समर्थन से अपनी सरकार चलाई थी। और 2017 में उन्होंने क्या किया था, जब आरजेडी का साथ छोड़ा था तब उन्होंने अपना इस्तीफा अचानक राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को दे दिया था। और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर से शपथ ली। तो इन दोनों में से कौन सा कदम इस बार अगर सरकार बदलेंगे यानी पाला बदलेंगे नीतीश कुमार तो उठाएंगे। जो देखिए अब तक के खबर मिल रही हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार वही कदम फिर से उठा सकते हैं जो उन्होंने 2013 में उठाया था। यानी 2013 में जब उन्होंने बीजेपी के सभी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। क्योंकि अभी देखिए, राज्यपाल जो हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी से संबंधित है, इसके अलावा जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी के हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जरा भी मौका बीजेपी को नहीं देना चाहते कि राज्यपाल जो हैं वो बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दे या कुछ इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दे। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सोचा है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, यानी वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। केवल बीजेपी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाएगा और आरजेडी के, कांग्रेस के, वाम दलों के जो अन्य गठबंधन के अन्य सहयोगी बनेंगे उनको एक बार फिर से शपथ दिलाया जाएगा। ऐसे में जो राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है दूसरे किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने का, उससे जनता दल यूनाइटेड और जो गठबंधन है जेडीयू और नीतीश कुमार का जो बनेगा वो बच जाएगा।
और किसी प्रकार का मौका बीजेपी को नहीं मिलेगा कि वो कुछ खेल कर सके। लेकिन क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, विजय कुमार सिन्हा, नीतीश कुमार से उनकी बनती नहीं है। विधानसभा में किस प्रकार का बवाल हुआ था उन दोनों के बीच में हर किसी ने देखा। ऐसे में क्या विधानसभा अध्यक्ष भी कुछ वैसा खेल कर सकते हैं? तो इस पर भी पूरी तरह से तैयारी जनता दल यूनाइटेड ने कर ली है। बड़े बड़े वकीलों से बातचीत कर ली गई है कि अगर इस प्रकार का खेल करने की कोशिश विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से की गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। तो पूरी तरह से तैयारी हो चली है नीतीश कुमार की एक बार फिर से पाला बदलने की। और जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं और आरजेडी के तरफ से हो या फिर जेडीयू के तरफ से हो, वाम दल के तरफ से हो, कांग्रेस के तरफ से हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तरफ से हो, कि साफ साफ ये संकेत है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं। वो अब बीजेपी गठबंधन से निकलना चाहते हैं और आरजेडी और महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री के पद पर एक बार फिर से आपको नीतीश कुमार ही नजर आ सकते हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर हो सकता है कि आपको डेप्यूटी सीएम के तौर पर दिखाई दे, लेकिन डेप्यूटी सीएम रहते हुए उन्हें एक बड़ा मंत्रालय इस बार मिल सकता है। खबर यह है कि गृह मंत्रालय की डिमांड उन्होंने की है और अगर इस पर बात बन गई होगी तो ज्यादा देर नहीं होगी, बिहार में सरकार आपको बदलते दिखाई देने की, एक नई सरकार आपको एक बार फिर से नजर आएगी। कहिए कि 2015 वाली महागठबंधन आपको एक बार फिर नजर आ सकती है। बीजेपी बिहार में अकेले हो जाएगी क्योंकि विधानसभा में उसके साथ कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। चिराग पासवान समर्थन में जरूर रहते हैं लेकिन विधानसभा में उनकी कोई संख्या नहीं है। तो बीजेपी अगर जनता दल यूनाइटेड उनका साथ छोड़ती है तो विधानसभा में एक लौती विपक्षी पार्टी रह जाएगी। लेकिन वहीं अगर आंकड़ों की बात करें कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो उनके पास आंकड़े क्या होंगे, क्योंकि 122 विधायक चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। अभी अगर बात करें विधायकों की तो कुल सीट 243 है, लेकिन अभी सीटिंग विधायक कुल 242 हैं क्योंकि अनंत सिंह की सदस्यता चली गई है, वहां पर कोई विधायक नहीं है, वो सीट खाली है। तो 242 में अगर सरकार बनानी है किसी को तो 122 सीटें होनी चाहिए, यानी 122 बहुमत का आंकड़ा है। तो ऐसे में अगर नजर डाले नीतीश या और तेजस्वी यादव अगर साथ आते हैं तो कौन कौन अन्य दल उनके साथ होंगे, क्या आंकड़े होंगे? तो नीतीश कुमार के पास अभी 45 विधायक हैं, 43 उनके 2020 में जीते थे और एक बसपा के और एक लोजपा के विधायक को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया था। तो इस प्रकार से 45 विधायक उनके साथ हैं। एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह है जिन्होंने नीतीश कुमार को अपना समर्थन दे रखा है। तो इस प्रकार से 46 हो गए। 79 विधायक तेजस्वी यादव के यानी आरजेडी के हैं, 19 विधायक कांग्रेस के हैं, 16 विधायक वामपंथी दल के हैं और 4 विधायक जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं। तो कुल संख्या 164 हो जाती है, यानी बहुमत के आंकड़े से 42 विधायक की संख्या ज्यादा है। तो एक बड़ा सरकार एक बड़ा बहुमत के साथ बनता आपको नजर आ सकता है बिहार में। बहुत जल्द ये खेल आपको बिहार में नजर आएगा, बहुत जल्द आपको नीतीश कुमार पाला बदलते नजर आ सकते हैं। बस इंतजार है कि आखिरकार ये जो कदम है सरकार बदलने का, पाला बदलने का, वो कब तक लिया जाता है। तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो घटनाक्रम है उस पर लाइव बिहार की नजर है। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।